हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो हो रही है सुबह और सर्दी पड़ रही है बहुत तेज। तो मैं नहाकर आ गई हूँ और मैंने साड़ी बांधी है। साड़ी बांध के मैं पहनने जा रही हूँ स्वेटर। तो ये मेरे पास कोट है, मैं इसी को जल्दी जल्दी सुबह सुबह डाल लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी हो रहे हैं तैयार वो जाने के लिए। तो सबसे पहले मैं उन्हीं को ड्यूटी भेजूंगी। उसके बाद में मैं अपने ठाकुर जी का स्नान वगैरह कराऊंगी। तो हस्बैंड को ड्यूटी भेज दिया है, चाय नाश्ता दे करके। और ठाकुर जी को भी मंदिर में बिठा ले आई हूँ मैं, उन्हें जलपान करा के और दूध दे करके। अब मैं आ गई हूँ ऊपर फूल तोड़ने के लिए। तो फूल ज़्यादा हो नहीं पाते हैं, और जब मैं कोई फूल भी लगाती हूँ तो जल्दी से कीड़े खा जाते हैं, तो फूल बहुत जल्दी हो नहीं पाते। तो थोड़े से ये सदाबहार के फूल हैं, कुछ मंगा लेती हूँ बाज़ार से तो उनके लिए। और तुलसी तो काफ़ी हो चुकी है, तो मैं तुलसी, आज शनिवार है तो मैं कल के लिए भी तोड़ के रख लूँगी। संडे के दिन तुलसी तोड़ते नहीं हैं, तो आज मैं तुलसी को भी तोड़ के रख लूँगी। तो मैं इकट्ठी तोड़ के रख लेती हूँ और एक टिफ़िन में। तो देखो तुलसी तो हो गई, लेकिन थोड़ी सर्दियों की वजह से मुरझा रही है, क्योंकि मैंने मंजरी भी काट दी थी। तो मैं आ चुकी हूँ मंदिर में, और अब अपने गोपाल जी का स्नान कराऊंगी। तो सारा सामान मैंने इकट्ठा करके रख लिया है, बार बार लेने के लिए जाना पड़ता है। और मंदिर है आगे, और मैं सारा सामान अंदर की साइड में रखती हूँ। तो मैंने दूध रख रखा है, पानी है, और तुलसी भी तोड़ लाई हूँ। अब मैं बैठ जाऊँगी ठाकुर जी का स्नान कराने के लिए। और मंदिर में सभी देवी देवताओं की पूजा एक साथ ही कर लेती हूँ मैं। तो मेन है ठाकुर जी का स्नान कराना और उनकी सेवा करना। तो उनकी सेवा तो रोज़ाना की, डेली की बहुत ज़रूरी है, और ये मेरा रोज़ का नियम है। और आपको भी, जब अपने ठाकुर जी घर में हैं तो रोज़ाना उन्हें स्नान कराना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग भी तो नहाते धोते हैं, तो उनका भी स्नान ज़रूरी करवाना होता है। और सर्दियों में ज़्यादातर गर्म पानी से, हल्के से गुनगुने पानी से स्नान कराओ, या ताज़ा निकला हुआ। जैसे हम पानी चलाते हैं तो एकदम धुआं सा निकलता है, तो इस हिसाब से उनको ताज़ा ताज़ा पानी भर के रख लो और उन्हें सुबह सुबह स्नान करा दो। अगर आप उन्हें अपने घर के सदस्य मानते हो, घर के मुखिया मानते हो, तो अपनी ही तरह उनकी सेवा करनी चाहिए। और अगर आप जल्दी नहीं उठ पाते, कोई बात नहीं, आप लेट उठ लिख के कर सकते हो, लेकिन उन्हें स्नान ज़रूरी कराना होता है। कभी भी आप उठो, लेट उठो, या सर्दी में नहीं जल्दी उठ पाते हैं, तो आप लेट उठ के भी उन्हें स्नान कराना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए नियम से। तो सबसे पहले मैं रोज़ाना की तरह दीपक जलाऊंगी, और थाली में स्वास्तिक बना के थोड़े चावल रख के स्वास्तिक पे, और हम दीपक को स्थान दे देंगे और दीपक जला लेंगे। दीपक साक्षी होता है ना पूजा का, तो सबसे पहले हम दीपक ही जलाते। तो मेरे पास शंख नहीं है, लोटा है। लोटे में मैंने गंगा जल डाल लिया है, और मैं इसी लोटे से उनको स्नान कराऊंगी। और तांबे का लोटा है, उसी से मैं स्नान कराती हूँ। शंख नहीं है मेरे पास। वैसे इस महीने में ठाकुर जी को शंख से ही स्नान कराते हैं, शंख में जल भर के। तो आपके पास जो है उससे आप स्नान करा सकते हो, कोई वो नहीं। आप भाव के भूखे होते हैं ये भगवान, तो बस इन्हें प्रेम करो और कुछ नहीं चाहिए, इन्हें प्रेम चाहिए। तो मैंने प्लेट में अष्टदल कमल बना लिया है। आप थोड़ी सी एक तिलक करके और तुलसी रख के भी स्नान करा सकते। जितना आपके पास वक्त है उस हिसाब से आप स्नान कराओ। तो देखिए, मैंने ठाकुर जी को उड़ा के बैठा दिए थे ना, सर्दी लग रही थी, ठंड। तो मैं स्वेटर नहीं पहनाया था, क्योंकि सो रहे थे ना, इस वजह से मैंने सो के इसे उड़ा के और उन्हें बिठाल दिया था। अब मैं उनके सारे कपड़े उतार के फिर मैं उनको स्नान कराऊंगी। तो ये मेरे कपड़े पहने हुए थे ना, मैं उतार के रख दूंगी। रोज नहीं उनके कपड़े धो पाती, ज़्यादा ज़्यादा जैसे लंगोट पहने हुए थे ना, तो उसको धो के डाल देती हूँ। और जिस तौलवे से मैं पहुँचती हूँ इनको, उससे उसे धो के डाल देती हूँ। तो मैंने बिठाल दिए प्लेट में, और नहाने के लिए बैठ गए हमारे बाल गोपाल। और इनके सबसे पहले मैं इनके चरण दबाती हूँ। चरण में 2-3 दफ़े दबाती हूँ। जब मैं इनको उठाती हूँ सोते समय, जब दबाती हूँ, और जब नहलाते समय जब भी दबाती हूँ इनके चरण।
और क्योंकि यही हमारे घर के मुखिया, यही हमारे घर को संभालते, अगर इन पे अपना सब कुछ सौंप दो ना तो यही हमारी सारी पीड़ा हर लेंगे। ये हमारी परीक्षा लेते हैं, दर्द देते हैं, लेकिन दर्द सहन करने की शक्ति यही देते हैं हमें। तो ये सब कुछ संभाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इन्हें जल से स्नान कराऊंगी, 4 बार इनके जल चढ़ाऊंगी। सबसे पहले पैर धुलाऊंगी, फिर हाथ धुलाऊंगी, फिर इन्हें स्नान कराऊंगी। तो मैं इन्हें कभी भी जगा देती हूँ, जैसे सर्दियों में थोड़ा लेट जगाती हूँ, और कभी कभी मुझे ज़्यादा जल्दी होती है तो मैं जल्दी भी जगा देती हूँ। जगा करके इन्हें जलपान करा के दूध दे के सुबह सुबह, और फिर इन्हें स्नान करा देती हूँ। तो ये अगैन मास का महीना चल रहा है, ये इन्हीं के लिए है, इनकी सेवा वंदना करना। तो इनको इस महीने में, पूरे महीने में इनको दूध से स्नान कराना चाहिए, बहुत शुभ होता है, जैसे कि साक्षात आपके घर में भगवान विराजमान हो रहे हैं। और मैंने स्नान करा दिया है गोपाल जी को। स्नान करा के मैं इन्हें अच्छे से तौलिए से पोंछ दूंगी, क्योंकि हम देखो हमारे पास शरीर पे भी पानी रह जाता है तो हमें गिलगिला गिलगिला लगता है, ऐसे ही इनके शरीर पे पानी रह जाएगा तो दाग दाग इनके हो जाएंगे। तो इस वजह से गोपाल जी को बहुत अच्छे से साफ करना चाहिए। और जो जल है चरणामृत, जो हमने इनको ठाकुर जी को स्नान कराया था, तो उससे हमें, अगर हम थोड़ा सा अपने मुंह में डाले करेंगे डेली रोजाना, तो हमारी जो भाषाएं, आवाज़ जो निकलती है ना, जो हम बात करते, बात करने का तरीका हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा, और मिठास से हम बोलेंगे, किसी से बोलेंगे तो हमें रोजाना, जैसे ठाकुर जी को स्नान कराते हैं तो उनका चरणामृत रोजाना हमें मुंह में डालना चाहिए, थोड़ा बहुत तो ज़रूर डालना चाहिए। तो मैंने पहना दी है लंगोट इनकी, इत्र से मालिश करके, और लंगोट पहना दी है। इत्र से मालिश तो बहुत ज़रूरी होती है, इत्र से मालिश करना चाहिए डेली रोजाना की। मैं इत्र से मालिश करती हूँ अपने ठाकुर जी की। महक वाला अच्छे से अच्छा इत्र लेके आने चाहिए। तो मैं चाहे छोटा सा लेके आऊँ, लेकिन महक आती है वही इत्र लेके आती हूँ, महंगी दुकान से लेके आती हूँ। और ठाकुर जी के बारे में मैं जितना मेरा बनता है, मैं उन्हें अच्छी ही चीज़ सेवा में देती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने अपने जो घर पे बनाती हूँ ना, तो कपड़े वो मैं सादा नीचे उनको पहना दूंगी, पहना के फिर मैं उन्हें ऊपर से गरम स्वेटर पहनाऊंगी। गोपाल जी को कभी भी खाली स्वेटर नहीं पहनाना चाहिए, कुछ ना कुछ अंदर उनके शरीर में डालना चाहिए, क्योंकि हम भी तो अंदर कपड़े पहनते हैं, जब भी तो स्वेटर पहनते हैं। तो अपने गोपाल जी को भी नीचे मुलायम वाले वस्त्र पहनाओ, उसके बाद स्वेटर पहनाओ। तो मेरे पास ये स्वेटर है, अगली साल मैं लेके आई थी इनके लिए, और लेके आऊँगी। अभी तो 2-3 ही लेके आई हूँ मैं। तो मैं इनको फिर मैं ऊपर से पहना दूँगी। इसके साथ टोपा भी है, तो टोपा मैं बहुत कम लगाती हूँ, और टोपा नहीं लगाती, क्योंकि मुझे इन्हें मुकुट पहनाना होता है। तो हल्के तरीके से मैं इनको हाथों में कंगन पहना दूंगी, और एक माला पहना दूंगी, ज़्यादा नहीं पहनाऊंगी, क्योंकि ठंड पड़ रही है ना, और स्वेटर भी पहनते हैं तो काफ़ी मोटे हो जाते हैं, और मैं ज़्यादा सादा तरीके से ही अपने भगवान की सेवा करती हूँ। तो मैंने उनकी माला पहना दी है और हाथों में कंगन पहना दिए हैं। जब मैं इनको कपड़े पहनाती हूँ और नहलाती धुलाती हूँ, ऐसा लगता है जैसे साक्षात ये मुझे देख रहे हैं, और ये मुझसे बातें करना चाहते हैं, मुस्कुराते हैं। और देखो ये चंदन है, इसमें केसर भी मिला है। जैसे खाली चंदन लगाते हैं तो ठंडा होता है, लेकिन इसमें केसर भी मिला है, और बहुत अच्छी महक आती है इसमें। तो मैं इसी का इनको तिलक करूँगी। तो ये गीला वाला चंदन है, तो कभी कभी मैं सूखा वाला भी लेके आती हूँ, लेकिन गीला वाला चंदन है तो इसमें सुगंध बहुत अच्छी आती है। तो मैंने बैठाल दिया इनको सिंहासन पे, और देखो पीछे टोपा लगा हुआ है ना, तो टोपा नहीं पहनाया मैंने, क्योंकि टोपा बहुत वैसा है छोटा सा, और उतर भी जाता है जल्दी से। तो मैंने बिग पहना के और मुकुट लगा दिया है, और मुकुट में तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, जैसे मंदिर में बैठे हुए हमारे ठाकुर जी, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इन्हें बंसी भी दे दूंगी मैं, और फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगी इन्हें दर्पण। दर्पण जरूरी होता है दिखाना, स्नान करके हम भी तो दर्पण देखते हैं, फिर उसी दर्पण में अपने भी तिलक लगाएंगे देख करके, तो ये भी बहुत अच्छा होता है। जैसे हम, हमारे अंदर क्रोध वगैरह नहीं आता, और हमारा दिमाग भी शांत रहता है। अगर तुम ठाकुर जी को दो दर्पण
दिखाते हो ना, इसमें देख करके रोजाना तिलक करो। मैं गारंटी से कहती हूँ कि तुम्हारा दिमाग भी बहुत शांत रहेगा, क्योंकि मेरे साथ भी ये हो चुका है। क्रोध वगैरह बहुत नहीं आएगा और सबसे अच्छे भी बातें करोगे। तो मैंने धूप दीप दिखा दूंगी भगवान जी को और फिर इन्हें लगाऊंगी भोग। तो भोग में मैं सुबह सुबह भोग में तुलसी, पहले तो तुलसी अर्पण कर देती हूँ, क्योंकि तुलसी बहुत ज़रूरी होती है इनके लिए। तुलसी के बगैर तो ये रह नहीं सकते। तो मैंने मूंगफली मंगा के रखी है इनके लिए। तो सुबह सुबह मूंगफली है, गुड़ है, और इसमें गुड़, मूंगफली और मिश्री भी रखती हूँ। तो सुबह सुबह इन्हें दे दूंगी, फिर मैं बनाऊंगी खाना। इसके बाद में फिर मैं खाने का भोग लगा देती हूँ। तो इन्हें कम से कम मैं 3-4 बार दिन भर में कुछ ना कुछ भोग लगाती रहती हूँ मैं इनको। तो जो भी घर में बनता है वो भी मैं बना के इन्हें भोग लगाती हूँ। और क्योंकि मैं, हमारी आदत ऐसी बन चुकी है, जब तक हम कुछ भी घर में बनाते हैं तो इन्हें दे ना दें, भोग लगाना दें, जब तक हमारे गले के अंदर उतरता ही नहीं है। हमारे बच्चे भी ऐसे ही हैं, तो वो भी मैं उनसे लगवाती हूँ, बेटियों से, वो तो लगा देती हैं। और जो इनके खाने लायक होता है, जैसे इनके भोग लगाने लायक, तो उसी का भोग लगाते हैं। और इनको जब तक हम भोग लगा नहीं दें तब तक हमारे गले के अंदर उतरता ही नहीं है। अब कर लेंगे आरती, और कपूर से हमें ज़रूर आरती करनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मक मंदिर के ही पास होती है हमेशा। तो एक कपूर ज़रूर जलाना चाहिए। तो ये सीधे हाथ से हमें आरती करनी चाहिए। तो मैंने आरती कर ली है। आरती करने के बाद में फिर मैं आरती दे देंगे सभी को, और अपने बाल गोपाल को भी। तो ये है सर्दियों की सेवा अपने बाल गोपाल की, और इसी तरीके से बाल गोपाल की सेवा करनी चाहिए। इस तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।